ओम प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का नैतिक शिक्षा विषय की इस कक्षा में स्वागत है। आप जानते हैं कि हमने पाठ नंबर 1 नैतिक शिक्षा का पढ़ लिया और उसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पाठ नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, वाचन करेंगे और समझेंगे, जिसका शीर्षक है आर्य समाज। आर्य समाज ईश्वर में विश्वास रखने वालों की संस्था है। बच्चों, आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो परमात्मा में आस्था और विश्वास रखती है। इसकी स्थापना सन 1875 में महर्षि दयानंद ने बम्बई नगर में की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। कब की? 1875 में। कहाँ की? बम्बई नगर में। महर्षि दयानंद वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को परमात्मा का दिया हुआ साक्षात ज्ञान मानते थे। आर्य समाज का मानना है कि ईश्वर सब सत्य विद्याओं का आदि मूल है। आर्य समाज यही मानता है कि ईश्वर जो वह सब सत्य विद्याओं की, संसार में जितनी भी सत्य विद्याएं हैं उन सभी का मूल स्रोत, जहाँ से वह विद्या की उत्पत्ति हुई है, वो ईश्वर ही है। वह सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और नित्य है। वो जो ईश्वर है वो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। सत्य है, चित्त अर्थात मन को प्रसन्न करने वाला है, और आनंद स्वरूप और आनंद देने वाला है। सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिशाली। सर्वव्यापक, व्यापक होता हर जगह रहने वाला। सर्व होता सब जगह रहने वाला। और नित्य, हमेशा। एकमात्र उसी की उपासना करनी चाहिए। हमें केवल उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। वेद सब सत्य विद्याओं का मूल ग्रंथ है, और जो वेद हैं वो सभी सत्य विद्याओं का मुख्य ग्रंथ वेद ही है। आर्य समाज ने भारत में तथा विश्व में वेदों को फैलाने का निरंतर प्रयास किया है। आर्य समाज ने भारत में और साथ साथ में संपूर्ण विश्व में भी वेदों के प्रचार प्रसार, वेदों के प्रकाश को फैलाने का बहुत प्रयत्न किया है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद वेदों से निकालकर ऐसी बातें प्रकाश में लाए जो आधुनिक जगत के विद्वान की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? वेदों से ऐसी ऐसी बातें निकाल करके समाज में दी, लोगों के सम्मुख रखी, जो आज के प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में साइंस के साथ पूरी पूरी कसौटी पर खरी उतर रही है। वेदों के आधार पर उन्होंने बताया धर्म ईश्वर एक ही है, तथा गुणों के आधार पर ईश्वर के अनेक नाम हैं। उन्होंने कहा कि वेदों के आधार पर ईश्वर एक ही है, और गुणों के आधार पर ईश्वर के अनेक नाम हैं। परमात्मा एक ही है, परंतु जैसे कि परमात्मा के अनेक नाम है, सच्चिदानंद स्वरूप, निर्विकार, अजर, अमर, शाश्वत, नित्य, इन नामों के कारण परमात्मा के विभिन्न नाम पड़ जाते हैं गुणों के कारण। आर्य समाज कर्म फल और मुक्ति में विश्वास रखता है। आर्य समाज वो कर्म फल में बहुत विश्वास रखता है, और मुक्ति में। कर्म फल का अर्थ हुआ कि जो कर्म करेगा वैसा ही उसको फल भी मिलेगा, और मुक्ति मतलब मोक्ष को प्राप्त हो जाना। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना ही मुक्ति है। जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाना ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वही मुक्ति कहलाती है। महर्षि दयानंद महान राष्ट्रवादी थे। उनका आर्य समाज आंदोलन आधुनिक युग में देश की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो महान राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र के लिए बहुत स्नेह करते थे। उनका आर्य समाज आंदोलन, उन्होंने जो आर्य समाज का आंदोलन चलाया था, आर्य समाज की स्थापना की थी, वो आधुनिक युग में देश की उन्नति के लिए कार्य कर, वो आज देश के हर क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है। किसके लिए? देश की उन्नति के लिए और विकास के लिए। आर्य समाज विधवा विवाह के पक्ष में, जो आर्य समाज जो संस्था है वो विधवा विवाह के पक्ष में। उनका मानना है कि विधवाओं का विवाह कर देना चाहिए और उनको विवाह पुनः कर लेना चाहिए। बाल विवाह, जात पात, अभक्ष्य भक्षण और मद्यपान के विरोधी हैं। आर्य समाज जो लोग हैं, आर्य समाजी, वो बाल विवाह अर्थात कम उम्र में बच्चों का विवाह करवा देना, और जाति पाति का भेदभाव ना करना, अभक्ष्य भक्षण और मद्यपान, इसके सबके विरोधी है। वो उनका मानना है कि बच्चों का कम उम्र में विवाह नहीं करवाना चाहिए, और किसी के साथ जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए, और अभक्ष्य भक्षण, जो ना खाने योग्य वस्तु उनको नहीं खाना चाहिए, और मद्यपान अर्थात शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। यज्ञ आदि संस्कार को मानते हैं, और वो यज्ञ आदि संस्कार को मानते और यज्ञ करवाते और करते भी हैं। आर्य समाज की लोकप्रियता के मुख्य आधार हैं वेदों की पुनः प्रतिष्ठा अर्थात वेदों की पुनः स्थापना, एक परमात्मा की पूजा, और उनका मानना है कि हमें के परमात्मा केवल एक ही है, उसी की उपासना करने योग्य, उसी की उपासना करनी चाहिए। वेदों की अपौरुषेयता, और वेद जो है वो किसी पुरुष के द्वारा लिखे गए नहीं। अपौरुषेय मतलब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ना लिखे हैं। ये परमात्मा के दिए हुए दिव्य ज्ञान के स्रोत हैं। जन्म न जात पात का खंडन, और जन्म से जो जाति पाति होती है उसका खंडन। उनका आर्य समाजियों का मानना है कि
जो जाति है वो गुण कर्म और उसके अनुसार होनी चाहिए, गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार होनी चाहिए, वो जन्म से नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो जन्म जात पात का खंडन करते हैं। दलितोद्धार, जो दलित लोग हैं उनका उद्धार, उनकी मदद, यह मानना कि भारत भारतीयों का है। ये सबसे पहले यही बात निश्चित की हमें सिर्फ ये मान के चलना चाहिए कि भारत जो वो भारतीयों का ही है। 7वां नंबर है सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना। अपनी उन्नति को तभी श्रेष्ठ मानना चाहिए जब हमारे साथ रहने वाले अन्य लोग भी प्रसन्न हो, वो भी उन्नति कर रहे, केवल अपनी उन्नति में ही प्रसन्न नहीं होना चाहिए। समाज सेवा और लोगों की सेवा, दुखियों की सेवा, जहाँ कहीं देश के लिए कोई संकट मंडरा जाता है उसमें अपने आप को सेवा के लिए न्यौछावर कर देना ही समाज सेवा कहलाती है। तो बच्चों इस वीडियो को आप पढ़ेंगे, समझेंगे और पुनः पुनः सुनेंगे। इसका अभ्यास कार्य हम कल करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। इति ओम शम।